शेर नंबर 5 है। वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। तो कहते हैं फरियाद को, यहाँ उन्होंने महबूब को भी फरियाद कहा है। ठीक है, वो कहते हैं वो क्या चीज़ है जिसके लिए हर एक चीज़ दिल से उठाकर चले, यानी हर एक चीज़ से मेरा दिल मायूस हो गया, दिल उचाट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मीर की शायरी सोज़ो गुदास की तस्वीर है। इनकी गज़ल का अहम मौजू गम है। मीर को ज़िंदगी में गम इश्क के साथ साथ गम रोज़गार भी मिले हैं। कभी फ़िक्र माश, कभी अजीज़ों की बेरुखी, दिली की अफरा तफरी और अपने प्यारों से जुदाई का मर्दाना वार मुकाबला, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। इनके गम रवायती नहीं बल्कि हकीकी हैं, और जब इंसान को गम मिलते हैं तो गम की कैफियत में आह का निकलना एक फितरी अमल है। यानी जब इंसान दुखी होता है तो क्या है, फरियाद निकलती है आह। इस कैफियत को मीर ने अपने शेर में इस्तेमाल करके गर्दिश ज़माना का इजहार किया है। वो कहते हैं ज़िंदगी ने मुझे परेशानियों के सिवा कुछ न दिया, यहाँ तक कि इश्क ने भी मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैंने अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन उससे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। फिर शायद ये भी कहते हैं कि मेरा महबूब हुस्न जमाल का पैकर है, हुस्न जमाल का नमूना है, सर से पाँव तक हुस्न ही हुस्न है। और जब से मैंने अपने महबूब के हुस्न जमाल को देखा तो मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके दीदार के बगैर अब दुनिया की किसी चीज़ में कोई लगाव नहीं रहा। दुनिया के तमाम काम मुझसे छूट गए हैं, सिवाय महबूब की मुझे किसी चीज़ में कशिश, कोई खुशी महसूस ही नहीं होती। महबूब के इश्क में खोकर हम क्या है, दुनिया से बेखबर हो गए हैं। महबूब की मोहब्बत में सब कुछ ताल्लुक़ हो गया है। तो वो कहते हैं कि इश्क क्या चीज़ है जिसमें आशिक अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और इंसान को किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता। यानी वो क्या चीज़ है आह। उन्होंने महबूब को कहा, और महबूब की मोहब्बत में इंसान सब कुछ ख़त्म कर देता है, हर एक चीज़ से बंदे का दिल उचाट हो जाता है। देखिए आह और वाह, आह जो होती है खुशी के गम के लिए होता है, और वाह जो होता है वो खुशी के लिए होता है। ठीक है, तो चूँकि मीर की ज़िंदगी तो दुखों से थी, गमों से भरपूर थी, तो इसलिए उनकी शायरी में आह नज़र आती है। तो वो कहते हैं ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा सब्र करार, मेरा चैन, मेरे सब कुछ ख़त्म हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। समझ आई? अच्छा, अब शेर नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। बेखुद करना, बेहोश करना, मदहोश कर देना। यानी इंसान अपना आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है तो मदहोश हो जाता है, उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और बाज़ औक़ात तो इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि इंसान को अपनी भी खबर नहीं रहती है। वो कहते हैं ऐसी चीज़ मैंने उसको देखा तो ऐसा मैं बेखुद हुआ कि मैं अपने आप से गुम हो गया, अपने आप से ही बेखबर हो गया। हम बाज़ औक़ात कायनात की चीज़ों को देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला की जो है नज़ारे, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात के नज़ारे नज़र आते हैं, तो हम उसको देखकर वाह वाह कर उठते हैं और इतने मदहोश होते हैं कि हमें अपनी होश आवाज़ भी नहीं रहती। तो यहाँ पे शायद महबूब के हवाले से भी बात करते हैं, इश्क हकीकी की बात भी कर सकते हैं, इश्क मजाजी का जिक्र भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि शायर ने यहाँ पे इश्क मजाजी की बात करें तो कहते हैं, शायर क्या कहते हैं कि अपने महबूब के हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती का जिक्र करते हुए शायर कहते हैं कि मेरा महबूब बेपनाह हुस्न का मालिक है, उसकी हर अदा जो है दिल फरेब है, दिल को भा लेने वाली है। मेरे महबूब के दीदार का मौका मुझे मुश्किल से मिलता है, और अगर कभी खुशकिस्मती से मुझे उसका दीदार मिल भी जाए, मुयस्सर हो भी जाए, तो उसे देखते ही मैं मदहोश हो जा सकता हूँ, मैं उसके हुस्न की ताप नहीं ला सकता। और फिर ऐसी हालत में तो मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, तब हम उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार भी नहीं कर सकते। यानी वो महबूब महफिल में आता है, दिल में बहुत सी बातें होती हैं कि मैं महबूब से अपने दिल की बातें करूँगा, लेकिन जब उसके हुस्न और उसकी दिल फरेब अदाओं को देखता हूँ तो क्या होता है, मैं अपनी सलाहियतें ही खो बैठता हूँ, अपने सोचने समझने की मैं बिल्कुल बेखुद हो जाता हूँ। यानी जिस महफिल में उसका दीदार नसीब होता है, मैं उसमें आने का मुद्दा ही भूल जाता है। मेरे होश आवाज़ उस वक्त बहाल होते हैं जब मेरा महबूब वहाँ से रुखसत हो जाता है। मैंने सोचा था मैं दिल की बातें करूँगा, लेकिन क्या हुआ, जब वो वहाँ से रुखसत हुआ तो तब मुझे याद आया, है ना, जब वो आता है तब नहीं आता,
तो कहते हैं जब हो जाता रहा नहीं, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। जब मैं पहले बहुत सी दुआएं दिल में रख के बैठा था, लेकिन जब वो आया तो तब मेरे होशो हवास ही मेरा साथ छोड़ गए। मेरा महबूब हुस्न जमाल का पेकर है, उसका बेपनाह हुस्न देखने के बाद वो मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। मैं हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। वो मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर छाया रहता है कि मुझे खुद अपने बारे में भी होश नहीं रहता। मीर के इसी शेर से के हवाले से ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है, इन दिनों कुछ अजीब है मेरा हाल, इन दिनों कुछ अजीब है मेरा हाल, देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है, यानी सोच में मेरी कुछ और चीज़ है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसके बाद शेर नंबर 7 पे हम आएंगे। शेर नंबर 7 है, पेज नंबर 116 पे देखिए। जबीं सजदा करते ही करते गई, जबीं पेशानी को माथे को कहते हैं। माथा हम सजदे के लिए जब हम सर झुकाते हैं तो क्या है, हमारी जबीन जो है ज़मीन पर होती है। जबीं सजदा करते ही करते गई, हम सजदों पे सजदे अदा करते रहे। हक़े बंदगी हम अदा कर चुके ले, हक़े बंदगी का हक़, यानी हमने सर झुका के ये सोचा कि हम जो है रात दिन सजदे में पड़े हुए हैं, तो शायद हमने बंदगी का हक़ अदा कर लिया। ये शेर इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों मायनों में लिया जाता है। अब इश्क़ हकीकी की अगर हम बात करते हैं तो इश्क़ हकीकी से मुराद अल्लाह की ज़ात है, वो उसी से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार है। सजदा हम सिर्फ अल्लाह को करते हैं, तो शायद सजदे को अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया बनाकर इज़हार करते हुए कहते हैं कि मैंने नज़र झुकाकर और अल्लाह के दरबार में अपना माथा, अपनी पेशानी टेक कर, यानी पेशानी लगाकर उस ज़ात को सजदे का खूबसूरत आजिज़ाना नजराना पेश किया है। सजदा इबादत है, सजदा मोहब्बत है, और सबसे बढ़कर सजदा ही इबादत में खशू व खजू का नाम है, यानी पूरी पाकीज़गी और पूरी तहारत का नाम है। इंसान जब सजदा करता है तो वो अल्लाह ताला से ने जो उसको उसकी नेमतों से नवाजा है, अपनी नेमतों से अल्लाह ताला ने, तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है। यानी एक बंदे का काम है इबादत करना, अल्लाह का काम है सिला देना। शायर कहते हैं मैंने सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत करके अपनी बंदगी का हक़ अदा कर दिया। यानी मेरा काम तो सजदा करना था, उसकी इबादत करना था। आगे उसकी मर्ज़ी है वो मेरे सजदे को कबूल करता है या नहीं करता। ठीक है, समझ आ रही है। सजदा करना हमारा फ़र्ज़ है, हम अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हमारे सजदे में कितना खलूस है, कितना खशू व खजू है, और कितनी तहारत है हमारी सोचों में, तो अब कबूल करना तो अल्लाह का काम है, क्या है वो कबूल करता है या नहीं। इस तरह अगर इश्क़ मजाजी में हम लें तो महबूब की तारीफ़ करना, महबूब की जो है हुस्न और उसकी अदाओं के कसीदे पढ़ना तो आशिक़ का शेवा है, आशिक़ का फ़र्ज़ है, उसकी जो है इज़्ज़त का एहतराम करना। अब आशिक़ की महबूब की मर्ज़ी कि वो आशिक़ की मोहब्बत को कबूल करता है या नहीं करता। तो इश्क़ मजाजी में शायर की मुराद ये है कि मैंने अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत की है, उसके दर पर जाकर अपनी ज़िंदगी तमाम कर दी, उसकी ख्वाहिशात के सामने अपनी ख्वाहिशात को रद्द कर दिया, उसकी खुशी और रज़ा को बंदगी का दर्जा दिया। शायर के कहने का मकसद ये है कि अपने महबूब को चाहने का जितना हक़ था वो मैंने अदा कर लिया, मैंने उसकी चाहत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो मेरी चाहत को कबूल करता है कि नहीं करता। यानी मैंने सजदों पे सजदे किए, उसके आगे झुका रहा, उसकी मोहब्बत का एहतराम किया, मैंने अपनी मोहब्बत का पूरा पूरा हक़ अदा किया। अब कबूल करना मेरी मोहब्बत को उसकी मर्ज़ी है, लेकिन सजदा महबूब को जायज़ नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को जायज़ है। तो एक शायर है मोमिन, वो कहते हैं चल के काबे में सजदा कर मोमिन, चल के काबे में सजदा कर मोमिन, छोड़ इस बुत के आस्ताने को। आस्ताना उसका दरबार, और बुत किसका का है, महबूब का है। यानी बुत की पूजा करना जायज़ नहीं है, सजदा करना है तो जब अल्लाह की ज़ात को करो। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट शेर, लास्ट शेर। क्या कहीं जो पूछे कोई हमसे मीर,
यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि ये जो है कौन सा शेर है, मक्ता का शेर है। शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है और गज़ल का आखिरी शेर भी है। कहें क्या, क्या कहें कहना क्या, जो पूछे कोई हमसे मीर, यानी कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, तुम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए थे और क्या करके जा रहे हो, यानी दुनिया में आने का मकसद क्या था और तुमने क्या किया। हमसे लोग पूछेंगे। शम्मा की मानिंद इस बस में चश्मे नाम आए थे, दामन तर कर चले, हम तो शम्मा की तरह आए थे, बस रो रो के वक्त गुजारा और दुनिया से चले गए, अपने दामन को गीला किया और चले गए। हालांकि हम दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आए थे, मगर हमने क्या किया, दुनिया की इबादत में लग गए। दुनिया को, अल्लाह को छोड़कर दुनिया को पूजा करने लगे। दुनिया में इंसान के आने का मकसद उसकी आजमाइश है, वो अल्लाह की बंदगी करता है या शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलता है। इंसान दुनिया में आकर गफलत का शिकार हो जाता है, दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है, जबकि इंसान का मकसद हयात अपने रब को राज़ी करना है ताकि अबदी ज़िंदगी में उसे जन्नत इनाम में मिल जाए। शायद को इस बात का एहसास है कि वो ज़िंदगी भर इस मकसद से दूर रहा, यानी वो तो महबूब के चक्रों में पड़ा रहा, उसने तो अल्लाह की इबादत की नहीं जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था, यानी अल्लाह की इबादत करना, नेक काम करना, लोगों की मदद करना। उसे इन सब चीज़ों को जो है पसे पुश डालकर अपनी ज़िंदगी डाली, पसे पुश यानी पीछे डाल दिया। महबूब को अव्वलीन तरजीह दी और जो है अल्लाह की बंदगी को पीछे कर दिया। इसलिए वो शेर में कहते हैं कि ए मीर, अगर कोई तुझसे ये पूछ ले कि तू दुनिया में आया था तो तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने तो इस मकसद से ही दूर रहा जो मेरी ज़िंदगी का नज़्ब-ए-ऐन था, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मैंने तो सारी ज़िंदगी परेशानियों में, मोहब्बत की नाकामी और तकलीफ़ बर्दाश्त करने में गुजार दी, इश्क मोहब्बत के चक्रों में पड़ा रहा, गम रोज़गार में पड़ा रहा, अजीज़ों की जुदाई के गम में रोता रहा। मैं तो फ़िक्र माश में रहा, कभी मैंने इस तरफ सोचा ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था, मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया था। और मैंने बेमकसद ज़िंदगी गुजार ली। तो वो कहते जब मैं दुनिया से जाऊँगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम क्या करने आए थे, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं किस लिए आया था और क्या करके जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा इसी से दूर रहा असल मुद्दा जो था, इसी से दूर रहा असल मुद्दा जो था, गई ये उम्र अजीज़ आह रायगा मेरी, ये मैंने उम्र अजीज़ जो थी बेकार में गुजार दी। ठीक है, समझ आ गई।